प्रभाग प्रारूप जो है अभी जारी हो गया है और इसमें तमाम तरह की खामियां बताई जा रही हैं। 2022 में जो प्रभाग प्रारूप बना था और अभी 2025 में ये बना है, इसमें बड़ा डिफरेंस आपको क्या नजर आ रहा है और आप कितना इसे सही मान रहे हैं? प्रभाग रचना हो गई है, ये इसमें बहुत खामियां हैं। ये जो प्रारूप अधिसूचना जो है जिसमें व्याप्ति करके रखा है, जो कौन सा एरिया आ रहा है वो, और मैप जो यहाँ पे प्रभाग रचना के किया है, ये बहुत डिफरेंस है। दोस्तों नमस्कार, टीवी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवी मुंबई महानगर पालिका का प्रारूप प्रभाग रचना जो है अभी घोषित हो गया है। अक्टूबर 2025 में सुधारित प्रभाग रचना प्रारूप जो है वो प्रस्तुत करना है। इसके लिए आपत्तियों को मंगाने का जो समय सीमा रखी गई है 4 सितंबर तक रखी गई है और ये कहा गया है कि नगर विकास मंत्रालय के अधीन जो ये प्रभाग रचना प्रारूप जो है जारी किया गया है उसमें तमाम खामियां हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जिस 14 गांवों का विरोध चल रहा था कि नवी मुंबई महानगर पालिका में शामिल नहीं करना है, उसे भी इस नवी मुंबई महानगर पालिका के ड्राफ्ट वार्ड प्लान में शामिल कर लिया गया है। और यही सबसे बड़ा मुद्दा है जो इस वक्त उभर कर सामने आया है कि आने वाले समय में नवी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होगा तो इस प्रभाग रचना का अस्तित्व क्या होगा। इस वक्त इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नवी मुंबई के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश पाटिल साहब। पाटिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा होगा कि प्रभाग प्रारूप जो है अभी जारी हो गया है और इसमें तमाम तरह की खामियां बताई जा रही हैं और आपत्तियों का खैर समय तो दिया गया है, लेकिन आपके लिहाज से 2022 में जो प्रभाग प्रारूप बना था और अभी 2025 में ये बना है, इसमें बड़ा डिफरेंस आपको क्या नज़र आ रहा है और आप कितना इसे सही मान रहे हैं? देखिए, फिलहाल जो प्रारूप प्रभाग रचना हो गई है, ये इसमें बहुत खामियां हैं। और स्पेसिफिकली मैं जो कल दिन भर मैं मैराथन मीटिंग सब लेके मैं हर प्रभाग का एक जायजा ले रहा था, तो उस वक्त मेरे को पता चला कि जो प्रारूप अधिसूचना जो है जिसमें व्याप्ति करके रखा है, जो कौन सा एरिया आ रहा है वो, और मैप जो यहाँ पे प्रभाग रचना के लिए किया है, ये बहुत डिफरेंस है। व्याप्ति के हिसाब से मैप होना चाहिए तो मैप के हिसाब से अधिसूचना के व्याप्ति होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन ये बहुत डिफरेंस है उसमें, बहुत मतलब बहुत डिफरेंस है। क्या है सर, जब ये इतना डिफरेंस रहेगा ना, तो वार्ड आपका हो या मेरा है, मेरा वार्ड उधर का है लेकिन ये इधर आया, इधर का है वो उधर गया, तो वो आने वाले दिनों में जो कॉरपोरेशन की तरफ से सोई सुविधा होनी चाहिए वो नहीं हो सकती है। अच्छा। कंफ्यूज हो जाएंगे, पब्लिक का नुकसान होने वाला है। और दूसरी बात, जो यहाँ पे अभी प्रभाग किए हुए हैं, ये प्रभाग उधर के जो गांव ले गए हैं, 14 गांव जो लिए गए, 14 गांव लिया है, तो वो लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है, उन्होंने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया हुआ है कि आप प्रभाग उतने ही रखो, बाउंड्री आप हिलाओ। अच्छा। लेकिन यहाँ पे प्रभाग हमारे थे, उसमें एडिशन उधर के गांव हो गए, इसीलिए ये हमारा बाउंड्री हिल गया, लेकिन उसके वजह से हो सकता है ये यहाँ पे डिफरेंस आता होगा। लेकिन हमारी मांग यही रहेगी कि ये जो प्रभाग रचना, प्रारूप प्रभाग रचना है, ये अधिसूचना में जो व्याप्ति दी हुई है वही मैप में दिखना चाहिए, मैप में है वही ये यहाँ व्याप्ति में होनी चाहिए। ये डिफरेंस जहाँ जहाँ है वो हम लोग ऑब्जेक्शन लेने वाले हैं। और ऑब्जेक्शन से मेरे को लगता है, क्योंकि एक प्रभाग तो ऐसा है कि सीवुड किधर आया, वेस्ट में आया, लेकिन उनको जो प्रभाग रचने का जो मैप दिया हुआ है वो ईस्ट का दिया हुआ है। अच्छा। तो ये इतना डिफरेंस, इतना ये अच्छा नहीं है। ये बात, ये अपने कॉरपोरेशन के लिए भी अच्छा नहीं जो निवडणूक अपने आयोग के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा कहना इतना है कि ये इसमें बहुत खामियां हैं और वो पूरी करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम लोग सब ऑब्जेक्शन लेने वाले हैं और ऑब्जेक्शन लेके मेरा विश्वास है कि जो खामियां हैं वो सही है और वो वहाँ से हटाना जरूरी है। इसीलिए मैप और व्याप्ति, ये दोनों एक साथ में वो एक ही एंगल से आना चाहिए, इतना ही हमारा कहना है। एक जो चीज़ सबसे बड़ी इस पूरे प्रभाग रचना में अगर दिखी है तो वो है 14 गाँव का समावेश। 2022 में जब वार्ड ड्राफ्ट जो वार्ड का प्लान बना था
उस वक्त 122 की बात हुई थी कि 122 वार्ड रहेंगे और उसमें 14 गांव शामिल नहीं थे उस वक्त। लेकिन इस बार 14 गांवों के शामिल करने के बावजूद भी 111 ही वार्ड रखे गए हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है टेक्निकल बड़ी खामी है? जब वार्ड बढ़ाने चाहिए और पॉपुलेशन को और डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, इसमें और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। देखिए, इलेक्शन क्यों रुका था? क्योंकि ये सब पेंडिंग केसेस थे माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ। अभी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो भी यहाँ पे जजमेंट आया है, वो जजमेंट में वार्ड नहीं बढ़ना चाहिए ऐसा लिखा है और बाउंड्री हिला ये लिखा है। तो नेचुरली 2022 में जो उधर 122 वार्ड बनाए थे, उस वक्त पॉपुलेशन और इसके हिसाब से बराबर थे। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे अलग अलग तरीके के पिटीशन थे और इसके लिए वो सब बाजू में रखा। इलेक्शन तो होनी चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पे लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इसीलिए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसके हिसाब से किया होगा। इसीलिए 14 गांव लिया और नहीं लिया अभी वो बात ही नहीं है। वो है 111 है, लेकिन खामियां है, पूरी होनी चाहिए नहीं। तो हम लोग आयोग के कमिश्नर है, उधर तक पहुंच सकता है और उसमें भी गड़बड़ हो जाएगी तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे, लेकिन करके लेंगे। गलत ही है। एक चीज, आपके पार्टी के नेता हैं और इस वक्त वन मंत्री हैं गणेश नाइक, लगातार 14 गांवों का विरोध कर रहे थे कि नई महानगर पालिका में शामिल नहीं होना चाहिए और आज हो गया है। दबे खाने ये बोला जा रहा है कि नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे का ये सारा खेल है कर्टेल करने के लिए बीजेपी को और वन मंत्री को। आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, ये मैटर जिला स्तर के ऊपर का नहीं है। ये मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर और अपने मिनिस्टर, तो ऊपर के स्तर पे माननीय ऑनरेबल हमारे चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस साहब, ये उनके लेवल का सब्जेक्ट है। अभी हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे 14 गांव शामिल हो गए हैं जो आदेश में हैं, अधिसूचना में हैं। अभी वो उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। जिधर खामियां उसके लिए हम लोग कोर्ट में जाएंगे, या तो इधर ऑब्जेक्शन क्लियर करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग तो ऊपर तक जाना पड़ेगा। लेकिन 14 गांव के बारे में अभी किसने क्या किया और क्या कहा, लेकिन जो अभी इधर सामने दिख रहा है वो तो अधिसूचना में दिया हुआ है। अभी वो लेना है नहीं लेना है, ये हमारा ये लोकल लेवल का बात नहीं है, ये ऊपर का है, इसलिए इसके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। सर, चलिए हम लोकल की भी बात करते हैं। 2 आपके विधायक हैं और जिस तरह से महानगर पालिका का कार्यक्षेत्र है, अगर देखें तो इस बार 11,36,000 का ये वोटिंग संख्या बताई गई है ये दोनों विधानसभाओं में। आपको लगता है कि जो विधायक हैं दोनों, वो पूरी तरह से सक्षम हैं बीजेपी को जीत दिलाने के लिए, जैसा कि वो लगातार दावा करते हैं कि इस बार भी महापौर जो होगा वो बीजेपी का होगा? देखिए, क्या गलत है? आज तक अभी पावर तो बीजेपी का ही था, मेयर भी बीजेपी का ही था, और जो पावर हमारी थी वही पावर आगे लगे रहेगी। ये किस तरीके से होता है नहीं होता है वो बाद में देखेंगे, होता ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अभी 111 है, हमारे पास 222 है उम्मीदवार। अच्छा, इतने हम हर प्रभाग में हमारे कैंडिडेट अच्छे और प्रबल है, और जो पावर हमारी पहले थी वो वापस आएगी। भारतीय जनता पार्टी का ही पावर इधर आएगा और भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ पे मेयर होगा। महायुति करके हमारा गठबंधन है, जिसके वजह से पूरा महाराष्ट्र सरकार हमारा गवर्नमेंट चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अलायंस होना नहीं होना ये जिला स्तर के ऊपर की बात नहीं है, ये ऊपर वरिष्ठ हमारे नेतागण हैं, ये वहाँ पे डिसीजन लेने वाले हैं। वो वहाँ से जो डिसीजन आएगा वो डिसीजन के हिसाब से हम लोग आगे जाके हमारा प्रयास करेंगे। बीजेपी के कुछ अंदर खाने के जो पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि अगर 2 विधायकों में से देखें तो अगर जिस तरह से गणेश नाइक 111 कैंडिडेट का नाम बता सकते हैं, या एरोली विधानसभा में 50 कैंडिडेट की जो ज़रूरत है 60 कैंडिडेट की वो बता सकते हैं, उस हिसाब से बेलापुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के पास अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है तो योग्य प्रत्याशी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मंदाताई मात्रे पूरे इलाके में अपना काम नहीं कर पाई हैं या नहीं संपर्क बढ़ा पाई हैं। देखिए, नवी मुंबई महानगर पालिका ये बेलापुर मतदार संघ के नहीं है,
या ऐरोली और बेलापुर मतदार संघ मिलके हुए के अभी मिलके है तो नेचुरली यहाँ पे मिलके काम होने वाला है। और ये काम हम लोग देखेंगे तो हमारा दोनों का सबका मिलके पावर मेयर कैसा बनता है, सबका ही बनता है, सबका बनता है। तो नेचुरली यहाँ पे जो मेयर बनेगा हमारा बनेगा, तो हमारा मेयर बनने के लिए हमारा कॉरपोरेटर आना चाहिए, और वो कॉरपोरेटर आने के लिए हमारे मिनिस्टर ऑनरेबल गणेश नायक साहब होंगे या हमारे MLA मंदाताई म्हात्रे हैं, दोनों मिलके हमारे नेतागण आएंगे, उनके साथ में मिलके यहाँ के नवी मुंबई की पूरी इलेक्शन यहाँ पे हो जाएगी और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पे अच्छी तरह से जीत लेंगे। बेलापुर में भी कैंडिडेट है, ऐरोली में भी कैंडिडेट है हमारे पास कैंडिडेट। मैं कल रात को 2 बजे तक यहाँ पे मैं बैठा था, सब प्रभाग का यहाँ के जायजा ले रहा था। हर प्रभाग से 2-2, 3-3 लोग जो एक्टिव है, जो काम कर रहे हैं। पहले से कॉरपोरेटर थे, कुछ कॉरपोरेटर नहीं है, थोड़ी सी वोटिंग से हमारी वो सीट गई थी, लेकिन अभी सब सक्षम है। इसीलिए बेलापुर ऐरोली मत कीजिए। नवी मुंबई महानगर पालिका जो है पूरी क्षेत्र के लिए है और पूरे क्षेत्र के लिए हम लोग सब काम करेंगे। संदीप नाइक आएंगे सर पार्टी में जल्दी चुनाव के पहले, ऐसा कुछ अंदेशा लग रहा है? अभी आने का चांस है या नहीं है ये तो ऊपर से पता चलेगा, इसीलिए इनको लेना है, ये बात सब ऊपर चलेगी, जिला स्तर के ऊपर की बात नहीं है। लेकिन हमारे पास जो भी आएंगे सबका हम लोग तहे दिल से स्वागत करेंगे। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें वोट चोरी को लेकर बीजेपी और महायुति सरकार पर बड़ा क्लेम किया कि बीजेपी महायुति जो है जिस तरह से विधानसभा में वोट चोरी करके सरकार बनाई है, उसी तरह से महानगर पालिका में भी इस तरह का काम होने वाला है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये झूठा नैरेटिव सेट करने में बहुत माहिर लोग हैं। मेरा कहना इसके ऊपर इतना ही है, देखिए वोट चोरी ये सब बात छोड़ दीजिए, ये अभी टाइम बार हो गया है। ये नैरेटिव सेट करके जीतने वाली नहीं है, जिनका अस्तित्व ही अब लोग ये अभी गंवा रहे हैं। जो ऐसा नहीं बोलेंगे तो करेंगे क्या? इनके पार्टी का अस्तित्व यहाँ वो मोटी सी वोटर लिस्ट दिखा रहे हैं विधानसभा, दोनों विधानसभा 50 निकालने दो। देखिए फिर जहाँ पे इनके लोग आए हैं चुन के, वो वहाँ पे क्या बोलेंगे? जहाँ पे उद्धव ठाकरे के गुट के आए हैं, जहाँ पे शरद पवार साहब के गुट के आए हैं, उनको क्या बोलेंगे? यहाँ पे बीजेपी के आए हैं, यहाँ पे एकनाथ शिंदे साहब के आए नहीं है, सब क्या है उनके भी चुन के आए हैं। अभी लोगों ने मैंडेट दिया है, लोगों ने वोटिंग की और लोगों के वोटिंग के वजह से वहाँ पे चुन क्या है, इसलिए वोट चोरी और ये सब बहाना है। ये इसके ऊपर कुछ देख के फ़ायदा नहीं है। ये जब इलेक्शन MP का हुआ, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तब जाके उनके चुन के आए, तब क्यों नहीं बोला ये हुआ? अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के उनके लोकल वहाँ पे पार्टीज थी, उनका वहाँ पे गवर्नमेंट आया, फिर किधर गया वोट चोरी? यहाँ पे भी लास्ट इलेक्शन में कम आए थे, अभी जो काम करता है उसको वोट मिलता है। लोगों ने यहाँ पे वोट किया है, इसीलिए वोट चोरी वगैरह बहाना है। खुद का अस्तित्व निकल रहा है, जा रहा है, और ये अस्तित्व किधर तो रहना चाहिए करके ये लोगों का ये एक कहने का मतलब है। अदरवाइज इसमें कुछ है नहीं चीज़, इसमें कुछ रहती थी तो इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला है, इसमें कुछ है नहीं, जो है वो है। कोर्ट में गए थे, कुछ हुआ क्या? तो ये कोर्ट से तो बड़ी नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर साहब है, यहाँ पे अपने कोर्ट है, ऑनरेबल कोर्ट सब इंफॉर्मेशन लेके ही अपना डिसीजन देते हैं ना। तो जो लॉज रहेंगे उनको मायने रखे हुए सब बातें करते हैं, इसीलिए उनके वो जो कहेंगे उसके हिसाब से होना चाहिए। ये वोट चोरी वगैरह कुछ होता नहीं, ये गलत है और इसमें कुछ 0.1% भी कुछ मतलब नहीं। एक आखिरी सवाल सर, बीजेपी महायुति की ही सरकार है और बीजेपी महायुति की सरकार में और सत्तारूढ़ सरकार के दौरान ही नवी मुंबई महानगर पालिका में इस तरह से प्रभाग रचना में धांधली हो रही है और आपको ये कहना पड़ रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अदालत में भी जाएंगे। क्या ऐसी वजह है कि क्या सरकार की भी नहीं सुन रही है महानगर पालिका, या क्या हो रहा है इसके पीछे? देखिए सर, सरकार का इसमें कुछ हाथ नहीं होता है, निवडणूक आयोग का सब रोल होता है। जो अभी यहाँ पे अपने कमिश्नर हैं वो हमारे चीफ हैं, इनके अंडर यहाँ पे जो भी ऑफिसर्स रहेंगे वो निवडणूक आयोग के रहते हैं।
इस वक्त अभी सिर्फ निवडणूक आयोग का काम है, गवर्नमेंट का काम नहीं है। निवडणूक आयोग जो काम आगे करेंगे वही काम आगे जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट या किसी को दोष देने में कुछ मतलब है नहीं। निवडणूक आयोग का काम है, इलेक्शन कमिश्नर के थ्रू यहाँ के लोकल चीफ हमारे बनाए हुए हैं, उनके थ्रू जो भी यहाँ पे काम हुआ है ये सही या गलत, लेकिन जो गलत दिख रहा है वो उनके ऊपर हम लोग ऑब्जेक्शन ले लेंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। डॉक्टर राजेश पाटिल साहब, बीजेपी के नवी मुंबई के जिलाध्यक्ष, जो आज की वर्तमान स्थिति है, ड्राफ्ट जो वार्ड प्लान है उसको लेकर, जो उसमें खामियां उसको लेकर, और कांग्रेस के खुले आरोप को लेकर कि वोट चोरी हो रही, दोनों सवालों पर आपने गंभीरता से जवाब दिया। और ये दावा है कि आने वाले समय में जब भी महानगर पालिका चुनाव होगा तो जीतेगी बीजेपी और महापौर भी बीजेपी का ही बैठेगा। आज की बातचीत तो बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी वन इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।